आज के इस नए तज्जिए में हम एक ऐसी तहकीक पर बात करने वाले हैं जो वाकई हैरत अंगेज है। हम रोजाना सुबह उठकर कपड़े पहनते हैं, नए फैशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन्हीं रोजमर्रा के कपड़ों का माली और रूहानी कामयाबी के साथ कोई सीधा ताल्लुक हो सकता है? आज हम इसी सोर्स मटेरियल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जहां लिबास को सिर्फ और सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी के हवाले से देखा गया है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच में हमारे आम रोजमर्रा के कपड़े हतमी कामयाबी का फैसला कर सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जब सुबह अलमारी से किसी जोड़े का इंतखाब होता है तो सोर्स मटेरियल के मुताबिक वहां सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं हो रही होती, बल्कि शायद करियर, आमदनी और आने वाली जिंदगी की सिमत का भी तयन हो रहा होता है। ये वाकई एक ऐसी गैर मुतवक्का कशिश है जहां ज़ाती पेशकश और बड़ी कामयाबियां आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस पूरे मौजू की जो बुनियाद है वो इस मशहूर कौल पर खड़ी है, सफाई निस्फ़े ईमान है। सोर्स यहाँ से अपना फलसफियाना और रूहानी आगाज़ करता है, यानी बात सिर्फ नहाने धोने या महंगे कपड़े पहनने की नहीं हो रही। इस तज्जिए के मुताबिक इसका गहरा ताल्लुक इंसान की अंदरूनी पाकीज़गी से है। ज़ाहिरी लिबास और सफाई को अकायद और रूहानी अमल का एक लाजमी हिस्सा करार दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस तहकीक के पहले हिस्से की तरफ आते हैं, लिबास और शख्सियत। यहाँ इस बात पर गौर किया गया है कि सफाई और लिबास आखिर किस तरह ज़ाहिरी शख्सियत और इर्द-गिर्द मौजूद ऑरा को तश्कील देते हैं। यहाँ एक इंतहाई अहम तसव्वुर सामने आता है जिसे खुश लिबासी कहा गया है। अब खुश लिबासी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हर वक्त महंगे तरीन डिज़ाइनर ब्रांड्स पहने जाएं। सोर्स वाज़े करता है कि ये दरअसल साफ सुथरा और मुनासिब लिबास पहनने की एक मुसलसल आदत का नाम है। दावा ये किया गया है कि ये आदत पहनने वाले के इर्द गिर्द एक इतनी मजबूत कशिश, एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी पैदा करती है जो माहौल और आसपास के लोगों पर बिल्कुल बराह रास्त मुस्बत असर डालती है। और इस खुश लिबासी की रूहानी जड़ें वाकई बहुत गहरी बताई गई हैं। इस तसव्वुर की बुनियाद बाकायदा मजहबी रिवायत पर रखी गई है, जहां सफाई और पाकीज़गी को बिल्कुल शुरुआती नुक्ता माना गया है। सोर्स इस बात का हवाला भी देता है कि नबी पाक PBUH को उम्दा लिबास और खुशबू किस कदर पसंद थी। ये फैक्ट इस चीज़ को मज़ीद तस्लीम करता है कि ज़ाहिरी शख्सियत और हमारा ऑरा दरअसल अंदरूनी अकायद का ही एक ज़ाहिरी अक्स होते हैं। अब इसके दूसरे थोड़े वसीतर पहलू पर आते हैं, जो कि लिबास और करियर का आपस में ताल्लुक है। ये हिस्सा लिबास का रिस्क यानी माली वसाइल के साथ कनेक्शन एक्सप्लोर करता है। अगर हम आजकल के मॉडर्न फैशन ट्रेंड्स को देखें तो फटे हुए या टॉर्न जीन्स और कपड़े बहुत ही आम हैं, लेकिन सोर्स इस पर एक निहायत मुनफरिद जाविया पेश करता है। उनके मुताबिक फैशन के नाम पर इस तरह के जानबूझकर फटे हुए कपड़े पहनना असल में इंसान के अपने रिस्क और आमदनी में रुकावट पैदा करता है। इसके बिल्कुल बरक्स, अगर लिबास नीट और सिस्टमैटिक हो तो ये चीज़ माली और पेशावराना ग्रोथ को डायरेक्टली फ़रोग देती है। ये आम फैशन ट्रेंड्स को एनर्जी और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से देखने का एक हैरत अंगेज तरीका है। इस पॉइंट को मजीद वाज़ेह करने के लिए सोर्स में एक मजदूर और एक बिजनेसमैन का मौजना किया गया है, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। देखिए, मेहनत तो दोनों ही भरपूर करते हैं, लेकिन उनके नतीजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसा क्यों? आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि मजदूर की मेहनत अनकैलकुलेटेड होती है, जबकि बिजनेसमैन की मेहनत उसके काम से लेकर उसके पहनावे तक हर चीज़ सिस्टमैटिक और कैलकुलेटेड होती है। अगर लिबास को लेकर एक सिस्टमैटिक अप्रोच ना अपनाई जाए तो सोर्स कहता है कि कमाई के रास्ते खुद ब खुद तंग पड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव सामने आता है कि कपड़े भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी हम खुद करते हैं, यानी लिबास कोई बेजान चीज़ नहीं है। ये तसव्वुर पेश किया गया है कि जब साफ और मुनासिब कपड़े पहने जाते हैं तो ये कपड़े असल में काम करने की मोटिवेशन, लगन और ड्राइव को एक्टिव करने में अपना किरदार अदा करते हैं। कपड़े और इंसान दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। एक, सिर्फ एक, ये अदद एस्ट्रोलॉजी के हवाले से एक इंतहाई गहरी डिटेल को जाहिर करता है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी में दौलत, लिबास और यहाँ तक के प्लेट में खाना छोड़ने जैसी छोटी आदत, ये सब सिर्फ एक ही खाने यानी एक सिंगल कैटेगरी या हाउस में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ लिबास पर असरअंदाज हो रही है, ठीक वही चीज़ बैंक अकाउंट और माली हालत पर भी असरअंदाज हो रही होती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो माबादुत तिबियात या मेटाफिजिकल है। बुरी नज़र से हिफाजत। आमतौर पर देखा गया है कि शादियों या बड़े फंक्शंस के बाद शिकायत होती है कि नज़र लग गई। देखते हैं इस तहकीक में इसका लिबास से क्या ताल्लुक बनाया गया है। इस मामले में सोर्स की लॉजिक बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। कहा गया है कि अगर साल में सिर्फ 4 या 5 दिन अचानक से बहुत ज़्यादा तैयार हुआ जाए, ज़ाहिरी हालात को यकदम बदल लिया जाए, तो ये अचानक होने वाली विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन सीधा मनफी तवज्जो यानी नज़र को दावत देती है। इसके बिल्कुल उलट, अगर साल के 365 दिन मुसलसल खुश लिबास रहने की आदत डाल ली जाए
तो एक किस्म की रूहानी इम्यूनिटी या मुदाफियत बन जाती है। नतीजा क्या निकलता है? यही कि मुसलसल अच्छा लिबास पहनना उस मनफी तवज्जो को मुकम्मल तौर पर रोक देता है। सोर्स इस बात पर खास जोर देता है। उनके नज़दीक अगर अच्छा लिबास रोज़मर्रा की आदत बन जाए तो लोग उस बेहतर हालत को देखने के आदी हो जाते हैं और यूं नज़र लगने का खतरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ये रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का एक वाकई बेहतरीन जोड़ है। अब हम इस तज्जिए के चौथे और आखिरी अहम थीम पर आते हैं, कपड़ों की नेगेटिव एनर्जी। यानी जो लिबास पहना जाता है वो फ़िज़ाई और रूहानी तौर पर क्या कुछ जज्ब कर रहा होता है और उसकी सफाई आखिर क्यों इतनी ज़रूरी है। ये काफ़ी हैरानकुन दावा है। सोर्स कहता है कि कपड़े असल में स्पंजेस की तरह काम करते हैं। जहाँ जहाँ जाया जाता है ये इर्द गिर्द के माहौल की एनर्जी को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और फिर होता यह है कि पहनने वाला वही एनर्जी खुद में जज्ब करना शुरू कर देता है जो कपड़ों ने रोक रखी होती है। इस वजह से इस जज्बशुदा मनफी एनर्जी को धोकर निकालने के लिए मखसूस तरीके ज़रूरी समझे गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस मनफी एनर्जी से छुटकारा कैसे पाया जाए। सोर्स इसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल हल बताता है। कपड़ों को धोते वक्त वॉश वाटर में अर्के पाकीज़ा नाम की एक चीज़ शामिल करने का मशवरा दिया गया है। बताया गया है कि यह मखसूस सॉल्यूशन कपड़ों में मौजूद उन तमाम मनफी असरात और एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है और उन्हें वापस साफ सुथरा और रूहानी तौर पर बिल्कुल पाक कर देता है। इस पूरे तज्जिए का इख्तिताम सोर्स की तरफ से एक निहायत संगीन वार्निंग पर होता है। अगर अच्छे लिबास पर तवज्जो नहीं दी जाती तो मुस्तकबिल तारीख है। ये अल्फाज वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या सच में रोज़मर्रा की अलमारी के फैसले और कपड़ों का इंतखाब ज़िंदगी पर इतने गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं? उम्मीद है कि ये तहकीक अगली बार लिबास का इंतखाब करते वक्त ज़रूर जहन में रहेगी। क्या पता, शायद अगले दिन का पहनावा ही एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम साबित हो। ज़रूर सोचिएगा।